ये कहानी है एक ऐसे जानवर की जो कि दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आता है सिर्फ इंसानों का शिकार करने के लिए। ये उन्हें मारकर उनका खून चूस लेता है। तो आखिर इंसान किस तरह से इस जानवर का सामना करेंगे, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से, जिसका नाम है थर्स्ट। कहानी की शुरुआत होते ही हमने एक आदमी देखा जो कि पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपने घर जा रहा था। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से नीचे हल्का होने उतरा तो उसने आसमान से एक तेज रोशनी नीचे गिरती हुई देखी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ कोई बड़ी सी अंडेनुमा चीज गिरी हुई थी। वो फोन में उसकी तस्वीर लेकर चेक करने लगा कि आखिर ये क्या बला है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा एलियन आ जाता है जो कि दिखने में थोड़ा डायनासोर जैसा था। ये आदमी उसे देखकर काफी डर गया। अब डर के मारे ये आदमी अपनी गाड़ी तेजी से भगाने लगा, लेकिन इतने में ही उस एलियन ने इसे पकड़ लिया और इसकी जान ले ली। जिसके बाद ये एलियन इसका पूरा खून चूस लेता है। इसके बाद हमने सुबह में पास ही की जगह को देखा जहाँ पर कि एक कैंप था और जो कैंप में लोग थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि कुछ ही दिन में हमारे इस कैंप में कुछ और भी लोग आने वाले हैं। यहाँ पर दो और लोग भी थे जिसमें एक लड़का जिसका नाम रोथ था, वो भी इस ग्रुप में काम करता था। खैर इसके बाद यहाँ एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां थे जो कि यहाँ पर ट्रिप के लिए आए थे। यहाँ पर एक लड़का भी आया था जो कि काफी एटीट्यूड दिखा रहा था और रुथ के अंकल को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो उसे समझाते हैं कि देख भाई, यहाँ पर तुझे तेरे काम खुद से ही करने होंगे, यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर नहीं है। खैर अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर का पायलट इन्हें ये कहते हुए छोड़ जाता है कि अब मैं तुम्हें वापस लेने तभी आऊंगा जब तुम्हारा ये ट्रिप पूरा हो जाएगा, और उससे पहले तो मुझे बुलाना भी मत। और ये बात वो इस ग्रुप की लीडर क्लेयर से कहकर चला गया था। अब क्लेयर यहाँ पर इन सभी को समझाती है कि देखो दोस्तों, यहाँ पर तुम्हें किसी भी डिजिटल चीज का यूज नहीं करना, जैसे तुम्हारे मोबाइल और बाकी गैजेट्स। तुम सबको अच्छे से नेचर में घुलना होगा, इसलिए इसने सबके मोबाइल भी ले लिए। ये सबसे कहती है कि देखो, हमें अपनी पहली मंजिल तक पहुँचने के लिए 15 मील का सफर तय करना है, तो इसलिए हमें अपना सफर जारी करना होगा और रास्ते में कोई भी तेज भागकर या दौड़कर नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी भी बचानी है और यहाँ के मौसम में तुम थक कर बीमार हो सकते हो। रोथ भी इसी ग्रुप में शामिल था और इसी ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम कर्टनी था वो उसके पीछे आ रहा था। लेकिन कर्टनी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी तो उसने उससे आगे जाने को कहा। अब चलते हुए इन लोगों को शाम हो गई थी, इसलिए ये लोग रास्ते में ही टेंट लगाकर वहाँ सो गए। तभी रात में सोते वक्त रोथ के अंकल को कुछ अजीब आवाज आई और वो टेंट से बाहर निकल कर देखते हैं तो एक जंगली घोड़ों का ग्रुप तेजी से इनकी तरफ भागा चला आ रहा था। इसलिए जल्दी से टेंट से सभी को बाहर निकालते हैं। सब लोग टेंट से बाहर आ गए, लेकिन रोथ ने देखा कि कोर्टनी अभी भी टेंट के अंदर फंसी हुई थी, तो इसलिए उसने उसे जल्दी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। अब इस ग्रुप का एक लड़का क्लेयर से कहता है कि इस घोड़ों की भगदड़ में हमारी जान जा सकती थी, तो क्या ऐसे ख्याल रखोगे तुम लोग हमारा। लेकिन क्लेयर उसे शांत करके सभी को अपना सामान पैक करने को कहती है। कहती है कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। इसलिए ये लोग यहाँ से निकल गए। ये लोग चलते हुए काफी आगे आ गए थे और उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ आसमान से वो रोशनी गिरी थी, यानी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी। जब ये लोग उसके नजदीक गए तो इन्हें उस आदमी का यहाँ फोन भी मिला। यहाँ पर इन लोगों ने उस टूटे अंडे को भी देखा और इसे देखकर सभी लोग हैरान होकर अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगे। यहाँ इन लोगों को उस आदमी की गाड़ी भी दिखाई दी जिसे कि उस एलियन ने मार दिया था जब रोथ के अंकल ने उसका दरवाजा खोला, तो इसके अंदर उसी आदमी की बॉडी मिली जिसकी बॉडी में कोई खून ही नहीं था। रोथ के अंकल ये देखकर समझ गए कि कुछ बड़ा खतरा है यहाँ, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन क्लेयर ने कहा कि नहीं, हम अपने ट्रिप को ऐसे बीच में बर्बाद करके नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे हम जेल में जा सकते हैं और तो और हमारा टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये सब सुनकर रोथ के अंकल बहुत नाराज हो गए, क्योंकि ये सब बारे में उन्हें नहीं पता था। क्लेयर ने उन्हें यह भी समझाया कि रोथ को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि हमने यहाँ किसी आदमी की बॉडी को देखा है। अब रोथ के अंकल को ये सब समझाकर वो चली गई और कुछ देर बाद रात भी हो गई, तो इसलिए फिर से इन लोगों ने रात बिताने के लिए एक जगह टेंट लगा लिया। तभी इस ग्रुप का लड़का वॉशरूम गया और रोथ के अंकल ने रोथ से उसके साथ जाने को कहा, लेकिन वो लड़का उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। और जब ये बात रोथ के अंकल को पता लगी तो वो उस पर बहुत नाराज हुए, कहने लगे कि तुमने उस लड़के को अकेले जंगल में क्यों जाने दिया, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वो खुद उस लड़के के पीछे जाते हैं, लेकिन वो लड़का तो इन पर भी गुस्सा करने लगा, तो इसलिए बेचारा बर्ट दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी हमने उस खतरनाक एलियन को देखा जो कि उस लड़के पर हमला करने ही वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ बर्ट आ गया और उसने उस लड़के को यहाँ से भागने को कहा। वो लड़का तो यहाँ से चला गया, लेकिन बर्ट को वो एलियन पकड़ लेता है। वहीं कैंप में जब रोथ को उसके अंकल की चीखने की आवाजें सुनाई दी तो वो भागकर जाने लगा।
लेकिन इससे पहले कि रोथ अपने अंकल को बचाता कि वो एलियन बर्ड का खून चूस लेता है। रोथ अपने अंकल की हालत देखकर बहुत रोने लगा और बाकी के भी लोग जो यहाँ मौजूद थे वो भी परेशान हो गए। लेकिन रोथ इन्हें समझाता है कि चिंता मत करो, हम सेफ जगह पर हैं और हम सुबह होते ही अपने कैंप में वापस चले जाएंगे। अब इसीलिए रोथ इन सबको लेकर एक गुफा के अंदर आ जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। तब यहाँ पर एक लड़के को कोई चिपचिपी चीज नजर आई जो कि चारों ओर थी और साथ ही रोथ का रेडियो भी बजने लगा जो कि खतरे को बता रहा था। जब इन लोगों ने टॉर्च से देखा तो यहाँ पर वही एलियन था जिससे ये डर के मारे यहाँ से भागने लगे। इसी बीच यहाँ एक लड़का गिर गया और रोथ उसे जैसे ही बचाने आया कि उस एलियन ने अपने टेंटिकल से उस लड़के को पकड़ लिया और उसे भी मार दिया। बाहर आकर रोथ ने सभी से कहा कि हम सब लोगों को जल्द से जल्द अपने मैन कैंप बेस में पहुंचना होगा, तभी हम लोग बच सकते हैं। अब सुबह जाते वक्त इन लोगों ने फिर से उस एलियन के अंडे को देखा और साथ ही उस आदमी की गाड़ी को भी। रोथ ने क्लेयर से पूछा, क्या तुम इस बारे में जानती थी? क्लेयर कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर तो भाई साहब रोथ का खून खोल गया। वो कहता है, तो फिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने लोगों की जिंदगी को तुमने खतरे में डाल दिया। खैर अब रोथ सभी लोगों को लेकर वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया था। इसने यहाँ आकर सभी को उनके फोन भी वापस कर दिए। क्लेयर ने कहा कि हेलीकॉप्टर हमें कल लेने आएगा तो आज की रात तो हमें यहीं पर बितानी है। लेकिन तभी यहाँ एक लड़की ने देखा कि रोथ का रेडियो फिर से आवाज कर रहा है तो रोथ ने इन सबको एक कमरे में जाने का ऑर्डर दिया। लेकिन अब तक यहाँ पर वो एलियन आ गया था। वो यहाँ पर एक लड़के पर हमला करता है लेकिन रोथ भी अपनी गन लेकर उस एलियन का सामना कर रहा था। रोथ सभी को एक कमरे में ले जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन तभी उसने यहाँ देखा कि यहाँ क्लेयर और एक और लड़की नहीं है। ये दोनों बाथरूम में जाकर छिप गई थी लेकिन एलियन को इनके बारे में पता लग जाता है। अब रोथ इन दोनों को बचाना चाहता था लेकिन एक लड़के ने उसे रोक दिया। वो कहने लगा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सबकी जान को भी खतरा होगा। लेकिन रोथ उसकी बात ना मानकर उसे एक गन मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की और क्लेयर उस एलियन से अपनी जान बचाकर भागने लगी और उस जगह पहुंच गई जहाँ बाकी के लोग थे। दूसरी लड़की तो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई लेकिन बेचारी क्लेरी बाहर ही रह गई और इतने में ही वो अपनी टेंटिकल से क्लेरी को भी पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन ऐन वक्त पर रोथ ने आकर उस एलियन पर गोली चलाने लगा। अब उस एलियन ने क्लेयर को छोड़ तो दिया लेकिन काफी देर हो गई थी। एलियन ने इसके सारे खून को चूस लिया था। इसने मरने से पहले रोथ से माफी मांगी कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, तुम इन सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर उसकी भी जान चली गई। रोथ ने मौके का मुआयना लिया लेकिन इस बार उसके रेडियो पर कोई आवाज नहीं थी। वो सबसे कहता है कि देखो आज रात तो हमें यहीं पर रहना होगा। और रात में सोने से पहले उसने कोर्टनी को अपने बचपन की बात बताई। कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था मेरे अंकल के सिवा, लेकिन उन्हें भी इस एलियन ने मार दिया। उसकी ये बातें सुनकर कोर्टनी भी उससे बताने लगी कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और अब इसलिए ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। खैर अब सुबह होने पर इनका वो पायलट हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँच गया। रोथ ने इससे कहा कि देखो हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, यहाँ खतरा है। लेकिन वो तो जाने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि क्लेयर और तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? वो उन दोनों को आवाज देने लगा लेकिन जैसे ही वो आगे गया उसने वहाँ क्लेरी की लाश देख ली। रोथ ने उससे कहा मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ खतरा है, यहाँ एक एलियन घूम रहा है जो कि हम सबकी जान लेना चाहता है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ से चलने को बोल रहा हूँ। इसलिए ये सब लोग अब हेलीकॉप्टर में बैठकर जैसे ही यहाँ से जाने लगे कि रोथ का रेडियो फिर से आवाज करने लगा। वो एलियन इनके हेलीकॉप्टर से ही आकर लटक गया और रोथ उस पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन वो एलियन इनकी ग्रुप की एक और लड़की को पकड़कर उसका खून पीने लगा। रोथ ने सबसे कहा कि जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाओ और सबने वैसा ही किया। लेकिन हेलीकॉप्टर का जो पायलट था उस एलियन को मारने के बारे में सोचता है, इसलिए उसने अपना हेलीकॉप्टर पहाड़ में घुसा दिया। अब सबको यही लग रहा था कि उस हेलीकॉप्टर के साथ ये एलियन भी मारा गया। लेकिन रोथ ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए वो इन सबसे करीब के ही एक फार्म हाउस पर जाने को कहता है। कहता है कि शायद वहां जाकर हमारी जान बच सकती है। लेकिन एक लड़के ने वहां जाने से इनकार किया क्योंकि वो काफी थक गया था। रोथ उसके पास जाकर कहता है कि हमें चलते रहना होगा, लेकिन उस लड़के ने तो रोथ पर ही हमला कर दिया। अब रोथ भी उससे पीटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना यहीं पर मरो। खैर अब ये सभी लोग फार्म हाउस पर आ जाते हैं। यहाँ आकर रोथ ने अपनी साथी को उस एलियन के बारे में भी बताया। ये सुनकर वो भी घबरा गई और पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन एक बार फिर से इनके रेडियो पर वही आवाज आने लगी। अब वही लड़का जिसे पता लगा कि एलियन यहाँ आ रहा है तो वो रोन की साथी की गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगा और रोथ ने भी उसे देखकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन वो लड़का उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो गया। वो लड़का गाड़ी चलाते हुए बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई। लेकिन तभी वो एलियन यहाँ आकर गाड़ी को एक जोरदार धक्का मारता है
और उसे गाड़ी से निकालकर मार देता है। ये सब कोर्टनी भी देख रही थी, इसलिए वो उस एलियन से जान बचाकर एक जगह पर छिप जाती है। लेकिन उस एलियन ने भी उसे देख लिया था, तो वो उसे ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ पहुंचा। दूसरी तरफ रोथ के साथी गन लेकर बाहर आते हैं ताकि वो एलियन को मार दे, लेकिन उन्होंने देखा कि अब तक वो एलियन कोर्टनी को यहाँ से ले जा चुका है। रोथ के होश आने पर उसके साथी ने उसे बताया कि कोर्टनी को वो एलियन अपने साथ ले गया है। रोथ ने फैसला किया कि वो कोर्टनी को हर हाल में बचाकर लाएगा और उसके दो साथी एलियन को फंसाने का एक जाल बनाते हैं, ताकि जब रोथ कोर्टनी को बचाकर लाए और वो एलियन इसके पीछे आए तो इन लोगों के बनाए हुए उस जाल में वो एलियन फंस जाएगा। रोथ अकेला तैयार होकर कोर्टनी को बचाने के लिए निकल पड़ा और उसके साथी ने उसे बॉम्ब भी दिए। और इसके बाद रोथ अपनी सवारी लेकर उसी गुफा के अंदर जा पहुंचा जहाँ पर ये लोग पहले आए थे, क्योंकि वो जान गया था कि ये एलियन यहीं पर रहता है। उसने इस गुफा में आकर कोर्टनी को देखा, जिसके ऊपर उस एलियन का एक छोटा बच्चा था जो कि धीरे धीरे उसका खून चूस रहा है। दरअसल जो अंडा हमने मूवी की शुरुआत में देखा था उसी में से ये बच्चा निकला था। अब इस बच्चे को देखकर रोथ को बहुत गुस्सा आया और इसने शूट करके उस एलियन के बच्चे को टपका दिया। और जब ये आवाज सुनकर बड़ा एलियन आया जो कि अपने मरे बच्चे को देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। अब रोथ उससे बचने के लिए केव में एक बॉम्ब फेंकता है ताकि वो एलियन मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो अभी भी जिंदा था। अब रोथ कोर्टनी को अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ से भागने लगा और वो एलियन इनके पीछे पड़ जाता है। किसी तरह से ये फार्म हाउस पर आ गया जहाँ पर कि रोथ के साथियों ने एलियन को फंसाने का जाल भी तैयार कर लिया था। उसके साथियों ने बताया कि इस एलियन को हम दो तरीकों से मार सकते हैं, जिसमें कि या तो बिजली से या फिर इस फ्यूल में ब्लास्ट करके। ये जाल सेट कर ही रहे थे कि तभी यहाँ वो एलियन आ गया और रोथ के साथी पर हमला कर दिया। लेकिन रोथ उस एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींच के उसी तरफ ले आया, यानी जहाँ बिजली का करंट था। अब रोथ तो ऊपर छलांग लगा देता है, लेकिन एलियन उन तारों में फंस के बिजली के झटके खाने लगा। लेकिन बावजूद इसके भी वो जिंदा था। अब रोथ की साथी एक छोटी जेसीबी लेकर उस एलियन की ओर बढ़ी ताकि वो एलियन को धक्का देकर उसे फ्यूल वाली जगह पर फेंक कर वहाँ पर आग लगा दे। लेकिन रोथ उसे ऐसा करने से रोकता है, कहता है कि ऐसा करने से तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन वो नहीं मानी और एलियन की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो उसे धक्का देकर फ्यूल की तरफ फेंकती है और इससे जोरदार धमाका होता है। अब इस धमाके में रोथ की साथी तो मारी गई, लेकिन वो एलियन अभी भी जिंदा था। रोथ समझ गया था कि इस एलियन के ऊपर एक मेटल शील्ड है, तो इसलिए वो एक बॉम्ब लेकर उसके उस टेंटिकल में घुसा देता है, जिससे कि उस एलियन की बॉडी के हजारों चीथड़े हो जाते हैं। और इस तरह से वो एलियन खत्म हो गया। अब एलियन के मरने के बाद रोथ, कोर्टनी और उनका एक और साथी एक चैन की सांस लेते हैं और अब तक यहाँ पुलिस भी आ गई थी। और इस तरह से इस खतरनाक एलियन का खात्मा हुआ और ये फिल्म भी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।